हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास में सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में टाइम एंड वर्क का प्रश्न कराने जा रहा हूं, जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, जो कि टीसीएस के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। इसी टाइप में फिर एग्जाम जो होने वाला है 2021 में, इसी टाइप एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूरा जरूर देख के आप सब जाइए। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिल्कुल आसान तरीका से आपको सिखाने वाला हूं, जो कि विपिन सर का जो न्यू बुक है 3000 प्लस क्वेश्चन वाला, सिर्फ रेलवे का जो है ना प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो आज पहला पार्ट है, तो अगर आप सबका अगर प्यार मिला तो जरूर दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट भी लाऊंगा, काहे कि टाइम एंड वर्क में बहुत टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं, देखिए किस टाइप एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों के द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए क्या कर रहा है, 18 जो व्यक्ति है 12 दिन में कार्य कर रहा है, तो कुल कार्य कितना हो गया, कुल कार्य 18 व्यक्ति है और टोटल 12 दिन में कर रहा है काम। 18 व्यक्ति है ना, अब 12 दिन इसको कार्य करने में लग रहा है, लेकिन 4 जो है 2 व्यक्ति चला गया। अब कितने दिन बाद, 4 दिन के बाद ना। तो देखिए इसमें एक टोटल तो पहले 18 है, तो 18 और 12 में आप पहले 4 घटा लीजिए। 12 में आप 4 घटा लीजिए, कितना बचा, 12 में जब आप 4 घटाइएगा तो 8, तो 18 गुना 8 बचा। उसके बाद देखिए तो 18 तो व्यक्ति था, लेकिन 2 व्यक्ति और 2 श्रमिक चले गए, तो 18 में 2 और घटा लीजिए। 18 में 2 और घटाइए, कितना बचा, 16 बचा। तो 16 गुना कितने दिन में करेगा, तो x दिन में। तो x बराबर 18 गुना 8, नीचे कितना 16, 8 गुना 16, 2 से इसको घटाइए 9 बार, तो ये कितना दिन में पूरा हो जाएगा, 9 दिन में। तो 9 दिन देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए किस टाइप पूछा गया है। दूसरा प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितने दिन लगेंगे। अब देखिए 2 बहन है, कौन कौन, सुनीता और एक कौन है, नेहा। सुनीता 15 दिन कार्य करती है और नेहा जो है ये 10 दिन कार्य करती है। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो 30। अब टोटल काम कितना निकल गया, 30। एलसीएम तो आपको आता ही होगा लेने, तो टोटल काम आ गया 30। अब 15 से आप भाग दीजिए, तो 15 दूना 30, अब 10 से 30 में भाग दीजिए, तो 10 तिया 30। अब देखिए इस सुनीता जो है, इस सुनीता जो है एक दिन में 2 कार्य करती है, और नेहा जो है एक दिन में कितना कार्य करती है, 3 कार्य करती है। तो दोनों बहन मिल करके जो है ना 2 दिन कार्य किया, तो दोनों बहन मिल करके कितना हुआ, एक सुनीता 2 काम करती है और नेहा 3 काम करती है, तो 2 + 3 कितना हो गया, तो 5 कार्य हो गया। और 2 दिन तक की, तो 5 में आप 2 से गुना कर लीजिए, टोटल कार्य कितना हो गया, 10 कार्य हो गया। अब कुल काम है 30 में दोनों बहन मिल करके 10 काम कर ही ली, तो बचा कितना, 30 में आप 10 घटा लीजिए, बचा कितना, 20 कार्य बचा ना। अब पता सुनीता अकेले कितना कार्य करेगी, सुनीता एक दिन में कितना कार्य कर रही है, 2 कार्य कर रही है ना, तो आप 2 से भाग दे दीजिए ये 10 बार में। तो 10 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए।
तीसरा प्रश्न देखिए भाई, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको 2 टाइप सिखाऊंगा, जो भी टाइप आपको अच्छा लगेगा तो उस टाइप से आप सॉल्व कीजिएगा एग्जाम हॉल में। तो देखिए, रोहन और रोहित है ना, रोहन और रोहित एक साथ काम करते हैं 10 दिन में। रोहन प्लस रोहित, रोहन प्लस रोहित कितने दिन कार्य करते हैं? 10 दिन कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिन में, रोहन उसी काम को अकेला कितने 15 दिन में। दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए तो कितना हुआ 30, 10 से भाग दीजिए 3 कार्य और 15 से भाग दीजिए 2 कार्य। अब देखिए, रोहन और रोहित दोनों मिल करके 3 कार्य करता है एक दिन में, टोटल कार्य कितना हुआ 30 कार्य हुआ मेरे भाई। टोटल कितना कार्य हुआ 30 कार्य हुआ। तो दोनों मिल करके 3 कार्य करता है और रोहन अकेले जो है ये बेचारा 2 कार्य करता है। रोहन अकेले कितना कार्य करता है 2 कार्य कर लेता है, और जबकि दोनों मिलकर के 3 कार्य करता है। तो कौन अधिक किया, इसको इसमें आप घटा लीजिए। किसका पूछ रहा है? रोहन का ना। तो देखिए, रोहन तो 2 कार्य कर ही रहा है। रोहित पूछा है, किसका पूछा है? इसमें रोहित का पूछा है, तो रोहित आप लिख लीजिए। रोहित 3 में आप 2 घटा लीजिए, 3 - 2 और बराबर टोटल कार्य कितना है 30। तो इसमें आप घटाइए, एक कार्य का क्षमता कितना है 30, तो 30 आपका आंसर। 30 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और टाइप दूसरा देखिए, टाइप दूसरा, ये टाइप फर्स्ट था। दूसरा टाइप में देखिए क्या कीजिएगा, जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा, 2 गो मिल करके कार्य करता है और एक अकेले कार्य करता है, तो 10 और 15 को आप गुना कर लीजिए और दोनों का अंतर नीचे लिख लीजिए। जो भी कार्य करता है उसको गुना कर लीजिए और दोनों का अंतर नीचे। 15 में आप 10 घटाइए, कितना 5, 5 से इसको 5 से कटाइए इसको 3 बार और 10 दिया 30 आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न देखिए मेरे भाई, क्या कर रहा है, ए, बी और सी एक कार्य को 81 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को एक साथ 97.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को एक साथ 162 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जब भी इस टाइप का रहेगा प्रश्न तो कैसे आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए पहले आप सी निकालिए। सी कितना कार्य किया, सी के द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए ये कितना कार्य कर रहा है, 81 दिन में 81 दिन और 97.2 दिन है ना, तो 81 गुना 97.2 लिख लीजिए। उसके बाद 97 में आप 81 घटा लीजिए, आप नीचे लिख लीजिए। 97 में जब 81 घटाएंगे तो कितना 16.2। जब इसको आप कटाइएगा तो ये निकलेगा 486 दिन। कितना निकलेगा मेरे भाई 486 दिन। अब निकालना है किसका, बी के द्वारा किया गया कार्य। बी के द्वारा किया गया कार्य। अब टोटल देखिए 486 निकला, लेकिन बी कितना कार्य कर रहा है, बी और सी दोनों मिल करके कितना कार्य कर रहा है 162। सी का तो हम निकाल लिए 486, लेकिन ये दोनों मिल करके कितना कार्य कर रहा है 162 कार्य। तो लिखना है 162 गुना टोटल ये कितना सी कर रहा है 486। इसमें इसको घटा दीजिए, 486 में 162 घटा दीजिए। आप कितना बचा 4
8 में 6 गया 2 और 4 में 1 गया 3। जब इसको आप कटाइए, कटाने के बाद आपका आएगा 243। कितना आएगा? 243। ये टोटल जो है ना बी अकेले कितने दिन कर लेगा? 243 दिन में पूरा कर लेगा। 243 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए किस टाइप, फिर से रिपीट कर देता हूं। सी के द्वारा गया कार्य कितना होगा? 81 है। 81 दिन और 97.2 दिन, दोनों क्या था? दिन ही था, दोनों दिन ही था। तो ऊपर गुना कर लिए, उसके बाद अंतर कर लिए। नहीं समझे मेरे भाई? देखिए 81 गुना 97.2 था, उसमें 81 को घटा दिए, 16.2 बचा। जब इसको कटाए कितना निकला? 486 दिन। उसके बाद देखिए बी के द्वारा किया गया कार्य, तो इस सी कार्य किया। अब बी और सी दोनों मिलकर के कितना कार्य कर रहा था? 162 कार्य कर रहा था ना। 162 कार्य, 162 में 486 से गुना कर दिए, फिर ई दोनों में अंतर निकाल लिए। ई दोनों में अंतर कितना निकला? 324। जब इसको कटाए तो कितना निकला? 243 दिन। उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। मतलब 1200 सिपाहियों के लिए खाने का कुछ सामान 28 दिनों तक का है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। तो कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? तो देखिए कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, तो माना कि एक्स सिपाही किला छोड़कर चले गए। एक सिपाही, टोटल सिपाही कितना है? तो टोटल सिपाही है 1200। कितना दिन चला रहा? देखिए 28 दिन का है और 4 दिन छोड़ के चला गया। देखिए 28 दिन का भोजन था, लेकिन 4 जो था 4 दिन के बाद चला गया। तो इसमें आप 4 घटा लीजिए, बचा कितना? 24। तो गुना 24 कर लीजिए। उसके बाद देखिए एक्स सिपाही मोने हैं, तो 1200 में एक्स आप घटा लीजिए, 1200 माइनस एक्स। उसके बाद देखिए कितना दिन चला भोजन सामग्री, कितना दिन चला? 32 दिन ना। तो 32 से आप गुना कर लीजिए। अब देखिए तो 1200 माइनस एक्स गुना 32 बराबर, इसको इस साइड लिख देते हैं 1200 गुना 24। तो 32 से इसमें भाग देते हैं, तो 1200 माइनस एक्स बराबर 1200 गुना 24 बटे 32। कटाइए 8 से, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 4 से इसको कटाइए, ये 3 बार, 3 तिया 900। 1200 माइनस एक्स बराबर 900। अब 1200 में 900 घटाइए, कितना बचेगा? माइनस 300। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 300। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब एक्स का वैल्यू कितना आया? 300। तो टोटल जो है 300 सिपाही छोड़कर चला गया। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। तो बी बचे हुए कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? कहता है ए और बी किसी काम को 12 दिन और 16 दिन में करता है। ए और बी 12 दिन और 16 दिन में, दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। 16 32 16 48। अब 12 में भी देखिए 48 है, 12 24 12 3 36 बड़ चौक 48।
अब 12 से इसमें भाग दीजिए, कितना बार खाएगा? 4 बार। और 16 से भाग दीजिए, कितना बार खाएगा? तो 3 बार खाएगा। अब देखिए ए कितना कार्य कर रहा है? ए कार्य कर रहा है 4। अब बी कितना कार्य कर रहा है? बी कर रहा है 3 कार्य। टोटल कितना कार्य है? टोटल 48 कार्य है। तो अब देखिए दोनों मिल करके ए प्लस बी दोनों 4 और 3, 4 + 3 कितना हो गया? टोटल 7 काम है। दोनों मिलकर के कितना? 7 काम कर रहा है। अगर 7 कार्य कर रहा है कितना दिन के लिए? 3 दिन के लिए। तो 7 तिया कितना हो गया? 21 कार्य। और टोटल है कितना कार्य? 48 कार्य। 48 में आप 21 घटा दीजिए, बचा कितना? 27 कार्य। कितना कार्य बचा? 27 कार्य। कहता ए जो है ना, ए कार्य करना बंद कर दिया, तो कार्य पूरा करेगा कौन? तो कार्य पूरा बी करेगा। बी कितना दिन में करेगा? तो बी 1 दिन में कार्य कितना दिन में कर रहा है मेरे भाई? 3 कार्य कर रहा है। तो इसको कितना दिन लग जाएगा? तो 3 से काटा लीजिए 9 बार, तो इसको 9 दिन लग जाएगा। 9 दिन देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का कार्य किया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा करने में कितना समय लगेंगे? तो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना, तो MD M1 D1 प्लस M2 D2 प्लस M3 D3, इस पे आप बैठाइए आपका आंसर। अब देखिए टोटल कार्य कितना कर रहा है? तो 15 गुना कितना दिन में? तो 20 दिन में। उसके बाद देखिए 15 और 20 दिन में MD काम किया। उसके बाद कौन कौन आया? तो 15 व्यक्ति है, लेकिन कितने दिनों तक है? तो 10 दिनों तक है। 15 तो व्यक्ति है, लेकिन कितने दिनों तक? 10 दिनों तक प्लस। उसके बाद फिर देखिए अब 5 व्यक्ति है, तो 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर फिर चला गया। तो 15 में आप 10 फिर घटा दीजिए। तो 15 में जब 10 घटाए कितना बचा? 5 बचा ना। उसके बाद देखिए तो 10 दिन, आप देखिए ये टोटल कितना है दिन? 20 दिन है। 20 दिन में आप 10 दिन घटा दीजिए, कितना बचा? 10 दिन। अब प्लस, और फिर कितना और चला गया व्यक्ति? 5 व्यक्ति और चला गया। तो टोटल कितना व्यक्ति था इसमें? 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति में 5 व्यक्ति और चला गया, तो इसमें बचा कितना व्यक्ति? 5 व्यक्ति बचा। और उसके कितने दिन बाद? नहीं तो x दिन के बाद। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर 15 दूना 30, 300, 150, 50 और 5x, 200, 300 बराबर 200 और प्लस 5x। तो 5x बराबर 300 में 200 घटाइए 100, ये 5 से कटा दीजिए, कितना? 20 बार। x बराबर 20। और टोटल उधर दिन कितना किया है? अब देखिए टोटल उधर दिन कितना किया है? 10 दिन और 5 दिन। तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। हम निकाले कितना है? 20। अब 15 और 20 कितना हो गया? 15 और 20 इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आ गया? 35 दिन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। बस वीडियो इसी जगह आपको समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।